हेलो बच्चों। तो आज हम आ चुके हैं आपके लिए बेहतरीन ट्रिक लेकर, जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के एंगल को आसानी से फाइंड कर लोगे। उंगलियों में रहेंगे आपके एंगल। फिंगर के यूज से आप बता सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल साइन में, कॉस में, टैन में, कॉसेक में, कॉट में, सेक में क्या रहने वाले हैं। क्लियर बेटा? तो आज के वीडियो को, बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, आज के वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत जल्दी सीख जाओगे, उंगलियों से वैल्यू बताओगे और आपको टेबल लर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम होता है वो टेबल लर्न करते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो ले आया हूं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, लेट ना करते हुए हम जल्दी से आते हैं टॉपिक पे। देखो बेटा, यहां पे हैंड बना हुआ है, ठीक है, ये देखो लेफ्ट हैंड। ठीक, लेफ्ट हैंड अगर आप अपना ऐसे रखते हो तो सबसे नीचे थंब रहेगा और उस थंब को हम मान लेंगे 0 डिग्री। ठीक है, उसके ऊपर फिंगर 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। ऐसे हम अपने सारे फिंगर्स को एंगल्स में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ये फॉर्मूला है साइन थीटा की वैल्यू को बताने के लिए। हमें क्या करना है इस फॉर्मूले का यूज करके? ऊपर क्या लिखा है देखो, फिंगर्स बिलो। कैसे यूज होगा बता रहा हूं, अपॉन 2 और इसमें लगेगा रूट। ठीक है, कोई भी फिंगर आप सेलेक्ट करो। जैसे हमें साइन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो साइन 0 डिग्री के बिलो, बिलो के फिंगर को देखेंगे तो साइन 0 डिग्री की जब हम वैल्यू निकालने जाएंगे तो 0 खुद सबसे नीचे है, इसके बिलो कोई फिंगर नहीं है। तो यहाँ फिंगर्स बिलो की जगह क्या हो जाएगा 0 और वहां लगेगा रूट अपॉन में 2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई 0। एकदम इजीली ऐसे ही करना है। आगे देखो, साइन 30 है, साइन 30 की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 30 डिग्री इस फिंगर के नीचे सिर्फ एक है थंब आपका, इस फिंगर के नीचे सिर्फ एक फिंगर है, तो यहां पे क्या लिखेंगे 1, उसमें लगाएंगे रूट और अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो 1 जब रूट में होता है तो उसकी वैल्यू 1 ही आती है, और अब ये 2, ये वैल्यू आ गई आपकी साइन 30 की। क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखो क्या है साइन 45, तो साइन 45 आप लिखो यहां पे, साइन 45 कितने फिंगर नीचे हैं 1 एंड 2। हम फिंगर्स बिलो ही देखेंगे, कितने हैं 1 एंड 2। यहां पे क्या हो जाएंगे 2 और उसमें लग जाएगा रूट। क्लियर? क्लियर? तो यहां पे 2 और उसमें लग गया रूट। अब देखो बेटा, ये 2 है और ये भी 2 है, ये और ये कटेगा, 1 अपॉन रूट 2 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हम साइन 45 की, साइन 60 की देख लेते हैं, साइन 60 की देख लेते हैं बेटा। साइन 60 डिग्री, साइन 60 ये वाला फिंगर है, इसके नीचे 1 2 3, तो रूट में क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 2, और ये किसकी वैल्यू हो गई साइन 60 की। इजीली सिर्फ फिंगर यूज करके आप इजीली, कोई टेबल नहीं लर्न करनी है, कोई टेबल बनाने का मेथड नहीं याद करना है, फिंगर से आराम से इजीली आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। साइन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फिंगर्स बिलो अपॉन 2। अब आगे देखते हैं कॉस के लिए क्या करेंगे। कॉस के लिए जस्ट उसका अपोजिट करना है। अब हम देखेंगे फिंगर्स अबव अपॉन 2, ये फॉर्मूला होने वाला है आपका कॉस थीटा के एंगल्स को फाइंड करने के लिए। अब बेटा अगर हमें कॉस 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 0 डिग्री कहाँ है एकदम नीचे। अब कौन से फिंगर्स काउंट करेंगे जो अबव है, ऊपर है, तो 1 2 3 एंड 4। तो यहां पे क्या हो जाएगा 4 में लग जाएगा रूट अपॉन में
2, इसका आएगा बेटा 2 और ये 2 दोनों कटेंगे, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्लियर? एकदम इजी है, एकदम इजी है। चलो अब देखो कोई भी रैंडम उठा लेते हैं, 60 देख लेते हैं। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री में ऊपर सिर्फ एक है, एक लिख दो, उसमें लगेगा रूट अपॉन में 2, 1 रूट में रहेगा तो उसको रूट से बाहर निकाल देंगे, 1 2, ये किसका हो गया cos 60 डिग्री। तो जैसे कि आपने देखा सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, एक फिंगर्स अबव और एक फिंगर्स बिलो, इनका यूज करके हम साइन और कॉस की कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। आगे चल के हम tan की वैल्यू को निकालना सीखेंगे। अब हमें क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए फिंगर्स बिलो और फिंगर्स अबव दोनों यूज करने हैं, फिंगर्स बिलो अपॉन फिंगर्स अबव। एक करके बताता हूं, देखो 30 डिग्री पे देखते हैं। चलो tan 30 डिग्री की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, tan 30 डिग्री की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो फिंगर्स बिलो 30 डिग्री के बिलो कितना है 1 फिंगर, 1 लिख दो, 1 में लग गया रूट, फिंगर्स अबव 1 2 3, 3 लिख दो, 3 में लग गया रूट। अब बेटा 1 रूट से बाहर आ जाता है, 1 हो जाता है, 1 हो गया एंड ये रह गया रूट 3। ये आपकी वैल्यू आ गई tan 30 की। तो इजीली एकदम इजी तरीके से, मक्खन तरीके से हमने इन सबको सॉल्व किया है, साइन को, कॉस को और tan को। अब बचे 3 रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, बचे 3 रेशियो के लिए सर tan तो हो गया, सर कॉट नहीं बताया, सर साइन तो हो गया, सर कॉसेक नहीं बताया, सर कॉस हो गया, सेक नहीं बताया सर। तो इसको करने के लिए आपको ये नॉलेज होगा, ये आपको पता होगा कि जो कॉट होता है वो इनवर्स होता है tan का, इनवर्स होता है tan का। जो कॉसेक होता है वो इनवर्स होता है साइन का, एंड जो सेक होता है वो इनवर्स होता है कॉस का। तो हमारे पास हम tan की, साइन की और कॉस की वैल्यू निकालना हम सीख चुके हैं। इनके वैल्यू को इनवर्स कर देंगे, हमें इन सब की वैल्यू मिल जाएगी। आपको एग्जांपल जल्दी से बताता हूं, एक एक एग्जांपल देखो। हमने अभी tan 30 डिग्री की वैल्यू निकाली थी, tan 30 डिग्री की वैल्यू निकाली थी, tan 30 डिग्री की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/√3। अगर हमें cot 30 को फाइंड करना है, अगर हमें cot 30 को फाइंड करना है तो सबसे पहले हम tan 30 की वैल्यू निकालेंगे और उसका कर देंगे इनवर्स। बात समझ में आई? और हमारे पास क्या आ गई, cot 30 की वैल्यू √3 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, हमारे पास क्या आ गई cot 30 की वैल्यू। अगर हमें कॉसेक साइन में हमने क्या फाइंड किया था, साइन में हमने फाइंड किया था, साइन 60 की वैल्यू फाइंड की थी, साइन 60 की वैल्यू फाइंड की थी। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी √3/2, क्या आई थी √3/2। अगर हमें cosec 60 चाहिए, cosec 60 चाहिए तो बस इसका क्या कर देना, इनवर्स, 2 गया न्यूमरेटर में, √3 आ गया डिनोमिनेटर में, हमें वैल्यू मिल गई cosec 60 की। एकदम इजी है, कोई दिक्कत। अगर हमें सेक की वैल्यू लानी है तो cos की वैल्यू फाइंड कर लो, सेक की वैल्यू चाहिए cos की वैल्यू फाइंड कर लो, कोई भी वैल्यू उठा लो। cos 45 की वैल्यू क्या थी 1/√2, cos 45 की वैल्यू क्या थी 1/√2। तो sec 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, sec 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्या हो गया √2/1 हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ √2 सफिशियंट है। तो ये हो गई sec की वैल्यू। बहुत इजी तरीके से बेटा, बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने रेशियो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उसके एंगल को फाइंड किया है। पूरी वीडियो आप जरूर देखें, अगर पसंद आए, अगर समझ में आए तो कमेंट में लिख दो कि सर ये सारा कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया है और ये पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही टॉपिक आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, जल्द इंतजार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।